अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कैसर दिलावर जदून और यूट्यूब चैनल शनासा टीवी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आजकल बड़ा एक शोर मचा हुआ है कि इस वीक में बारिशें काफ़ी हो रही हैं और किसान परेशान हैं। इन दिनों बारिशों की ज़रूरत नहीं है मगर बारिशें हो रही हैं, खेतों में सोना बिखरा पड़ा है, फसल तैयार हैं, गंदम की कटाई को किसानों ने आँख लगा दी हैं। तो ऐसी सूरत में कुछ गंदम कटी हुई पड़ी है, कुछ काट रहे हैं और उसके अलावा जो हवा और तूफ़ान है जिस वजह से गंदम गिर गई है। तो अब ये सवाल उठता है, ये सब इस हालत में क्यों हो रहा है, क्यों बारिश हो रही है? तो इसका एक मैं आपको सब बात शेयर करूंगा। हम आपको वो न्यूज़ भी दिखाएंगे जिसमें बार बार बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में बारिश काफ़ी हो रही है। दूसरा, हम आपको मौलाना साहब का वो इंटरव्यू भी बताएंगे जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये बारिशें क्यों होती हैं, अल्लाह पाक हमसे क्यों नाराज़ हो जाता है। और इसके अलावा जो मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी वजह है इस तरह के मामलात होने का, देखिए जिस जब गंदम उठा के लाते थे उसका उशर निकालते थे, बल्कि बाज़ लोग तो खेतों के अंदर से उशर निकाल देते थे। अब कुछ है बाप को तो उशर के बारे में मालूम होगा और कुछ को नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि उशर जो है वो गंदम की ज़कात है, वो गंदम की ज़कात है और उसको आपने उधर ही से निकालना है। अब मिसाल के तौर पे आपकी 10 मन गंदम हुई है तो आपको इसमें से 1 मन जो है वो गुरबा मसाकीन में तकसीम करना होगा। ऐसे आपने आपके गरीब अजीज़, आपके गरीब रिश्तेदार, आप उनको भी दे सकते हैं। मगर आजकल मामला कुछ उलट है, जितनी गंदम हो उसे ट्रॉली पे या सुजुकियों पे लाद कर गोदामों में पहुंचा दिया जाता है, अपने घर स्टोर कर दिया जाता है। सरासर उल्ट है और उश्र को आप एक किस्म का अपने ऊपर टैक्स समझने लग गए हैं। अब जो शख्स मिसाल के तौर पे उसकी 20 मन गंदम होती है तो उसको 2 मन देते हुए मौत पड़ती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देख लें आपकी गंदम कितनी बर्बाद हो रही है। अब जो गंदम गिर गई है, जो काली होगी, या उसका भूसा भी आपके अब किसी काम का नहीं है, वो आटा भी काला हो गया, तो क्या अल्लाह के साथ आपको कारोबार करते हुए ये अच्छा नहीं है कि आप अल्लाह के साथ वो कारोबार करें, उसके रास्ते में 10% दे दें? ठीक है, तो मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ जिस न्यूज़ में ये बार बार बताया जा रहा है और आप उसमें देखिएगा कि किस तरह फसल बर्बाद हुए पड़े हैं, किसान परेशान हैं। इस परेशानी को क्यों नहीं हम टाल देते? हम अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार करें और जिन लोगों की अभी तक गाई नहीं हुई, थ्रेशर्स वगैरह नहीं चले, तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा इस रेफरेंस से आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें कि अगर एक फ़र्द वाहिद भी इस वीडियो से बदल जाता है और वो अपनी गंदम का उशर निकालते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो का हक अदा हो गए। तो मेरे साथ रहें, अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये न्यूज़ दिखाई जा रही है और बारिश दिखाई जा रही है। उसके बाद फिर मिलते हैं। सी यू। कई रोज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का ये सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी बारिश होती रही और अभी भी पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश का ये सिलसिला जारी है और ये बारिश गंदम की तैयार फसल के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। सूरत हाल से काश्तकार किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों की पूरे साल की मेहनत है जो कि बर्बाद हो रही है। जी बिल्कुल, पूरे साल की मेहनत और ये सूरत हाल आप देख भी सकते हैं किस तरह से गंदम जो है, गंदम की फसल जो है, तैयार फसलें थी वो इस वक्त बह रही हैं और पानी जो है वो वहां पर आ चुका है, जिसके बाद नुकसान का अंदेशा है कि वेलकम बैक जी। आपने वीडियो देखी जिसमें ये बताया जा रहा था कि बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, किसान परेशान है, फसलें बिल्कुल तैयार हैं, सोना बिखरा पड़ा है, इस तरह की एक न्यूज़ चल रही थी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों हो रही हैं। तारिक जमील साहब का एक बयान सुनिए, उसमें आपको पता लगेगा कि ये बारिशें इस वक्त ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद हो रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज हो अपने बंदों से तो कोई निशानी तो बता, सन पता तो लगे भाई तो आजकल साढ़े से नाराज है। अल्लाह ने कहा, हाँ बताता हूँ। जब देखो बारिशें बेवक्त हो रही हैं और हुकूमत नाअहलों के पास है और पैसा बखीलों के पास है तो समझो मैं नाराज हूं। 3 बात। जब देखो बारिशें बेवक्त हो रही, हुकूमत निकम्मों के पास है, पैसा बखीलों के पास है तो मैं नाराज हूं। जी व्यूअर्स, आपने अभी सुना तारिक जमील साहब क्या फरमा रहे थे कि खुदा ताला जब हमसे नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह बुजुर्ग बरतर जब हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो बेमौसमी बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो अब आपको ये बताना चाहूँगा कि उश्र का निसाब क्या है, यानी बारानी ज़मीनों पर कितना उश्र लागू है और नहरी ज़मीनों पर कितना उश्र लागू है। इसके लिए हमने आपके लिए एक और वीडियो का इंतखाब किया है, तारिक जमील साहब की वीडियो है, वो देखिए
फिर आपसे दोबारा बात करता हूँ। जिम्मेदारों के लिए अल्लाह ने रखा है उश्र, जो पैदावार हुई है उसका 20वां हिस्सा, और अगर वो बारिश पर है तो उसका 10वां हिस्सा, 100 मन पे 10 मन, और अगर वो नहर का ट्यूबवेल का पानी है तो 100 मन पे 5 मन गरीब को। तो ये 100 मन गंदम में से 5 मन किसी को चली जाए, 100 मन में से कोई कमी नहीं वाक़ई होती, लेकिन सारा रिस्क पाक हो जाता है। तो सिंध पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारों को पता ही कोई नहीं कि उशर होता क्या है। वो यहाँ तो 1000 इकट्ठे करूं, 10,000 इकट्ठे करूं तो शायद 2, 4, 5 निकल आएंगे ज़कात देने वाले, लेकिन 1 लाख जिम्मेदार इकट्ठे करूं तो एक भी उशर देने वाला उनमें नहीं बनता। उन्हें पता ही कोई नहीं कि अल्लाह ने हमारे माल पर हक रखा है। वो सियासत पे लगाने को तैयार हैं और फजूलियात पे लगाने को तैयार हैं, लेकिन गरीब आ जाए तो माथे पे बल पड़ जाता है। यही आम मालदारों का हाल है। अल्लाह को सखी से प्यार है, बखील से नफरत। जी नाजरीन, आपने सुना उशर का क्या हिसाब है और किस तरीके से देना है और आप किन किन लोगों को दे सकते हैं। जनाब तारिक जमील साहब का बयान था, तो वो आपने सारी वीडियो देखी। मेरी इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि हमारे रिज़्क़ में हमारे मज़हब ने हमारे गुरबा, मसाकीन, अहलो अयाल का हक़ रखा हुआ है। कभी वो ज़कात की सूरत में है और कभी उशर की सूरत में। अब ये सारी गंदम अगर आप बेच देंगे या आप स्टोर कर लेंगे तो अल्लाह पाक ने जिन गुरबा का, मसाकीन का हक़ आपके हक़ में रखा हुआ है, और जो चाहता है कि ये चीज़ आप अपने हाथों से दें, तो आप उसको अगर रोकेंगे तो यकीनन नुकसान होगा। मौजूदा दौर में जो हालात हैं इनसे तौबा ताइब कीजिए और अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। इन लोगों का हिस्सा इनको दीजिए। इवन कि मैंने यहाँ तक देखा है कि पहले वक्तों में तो खेतों में जो रहने वाले दाने होते थे वो परिंदे चुग लेते थे, परिंदों का भी हिस्सा था इस गंदम में। तो अब ये है कि एक एक दाने को भी खेत से उठा लिया जाता है। तो हर चीज़ का हिस्सा है, हर चीज़ का अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। इसमें भूसा है वो जानवरों के लिए है, इसमें दाना है वो परिंदों के लिए है, इससे आटा है जो हम लोगों के लिए है। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सबका हिस्सा इसमें रखा हुआ है तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं। आप कितना देर गंदम स्टोर करके खा सकते हैं, वो नुकसान भी हो सकता है, कीड़ा लग सकता है। तो अल्लाह के साथ अच्छा व्यापार कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है जो मेरे रास्ते में 1 रुपया देगा मैं उसको उसका 10 गुना वापस करूँगा। तो क्यों डर रहे हैं अल्लाह के साथ कारोबार करते हुए। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल शनासा टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर जो लोग जिनके पास लिंक नहीं शो हो रहा वो यूट्यूब पे लिखें SHANASA स्पेस TV, शनासा टीवी लिख के सर्च करें, मेरा चैनल आ जाएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें।